नमस्कारम। आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं, प्रेशर बताए गए हैं जो हमारे शरीर में उठते हैं। उनको रोकने की मनाही करी गई है। अगर आप उनको रोकेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। क्या क्या बीमारियां बढ़ेंगी और कौन कौन सा वेग नहीं रोकना चाहिए, आइए शॉर्ट में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। 13 के 13 वेग कौन से हैं। पहले नंबर पर है मूत्र। मूत्र यानी यूरिन। जो लोग पेशाब रोक कर बैठे रहते हैं कोई काम करने के कारण या कोई खास वजह से या बिना वजह से, मजबूरी से हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर जिनकी रूटीन बन जाती है ऐसा, उनको या तो यूटीआई हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन रहने लग जाती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रुकना ज़्यादा शुरू हो गया तो वहाँ पे थोड़ी सड़न पैदा होगी। तो हो सकता है उस एरिया में बर्न हो जाए, हो सकता है उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाए या पत्थरी बनने लग जाए, या फिर उस एरिया के मसल्स ही वीक हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर आपको पता ही नहीं चला करेगा कि यूरिन आने की सेंसेशन नहीं होगी या बीच में निकला करेगा। ये एक दिन में नहीं होता, काफ़ी लंबे समय ऐसी गलत आदत रहे तो ऐसी चीज़ हो जाती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और फिर उस एरिया में प्रेशर हर वक्त बना रहे तो नसों की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर है वो उससे फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। ये था। दूसरे नंबर पर है मल का वेग, स्टूल का वेग। जो स्टूल का वेग रोकते हैं, मल आया है, पखाना आया है लेकिन करने नहीं जा रहे किसी कारणवश, ठंड है, मैं क्या जाऊं या लेट लूं, थोड़ा और सो लूं। आंतों में अगर मल आने की अगर आपको सेंसेशन हो गई है, इसका मतलब है कि अब आपका मल का काम पूरा हो गया, बाहर आना बनता है। अगर वो आप रोकेंगे तो होगा क्या कि वो आंतें दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसकी गंदगी को, तो फिर चेहरे पे पिंपल्स होना, चेहरे पे या ब्लड इम्प्योर होना, खारिश, स्किन प्रॉब्लम शुरू होना, ये सब हो जाता है। और तो और फिर उससे कब्ज रहनी शुरू हो जाती है। जब आंतें गंद चूसेंगी उस मल में से तो जाहिर सी बात है थोड़ा पानी भी चूसेंगी, तो फिर मल सूखने लगेगा, तो फिर कब्ज भी रहने लगेगी। कब्ज रहेगी तो फिर आगे सारा डाइजेशन तो ऑटोमेटिकली सारा जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, मैं इसको डिटेल में नहीं लूँगा। तो ये दूसरा था। तीसरे नंबर पर है वीर्य का वेग, धातु का वेग। इसको भी नहीं रोकना चाहिए। जो संबंध बनाने के समय पुरुष ऐसी गलती करते हैं कि चरम अवस्था आने से पहले वो अपने आप को थोड़ा रोकते हैं ताकि वो और ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाएँ, ये भी एक तरह से गलत है। और मैं कहूँगा कि ये बार बार ऐसा जो रिपीट करते हैं या कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन खा करके उसके वेग को रोकते हैं, या मैं और भी इसको डिटेल में अपने नित्यानंदम श्री चैनल पर बता चुका हूँ, तो ये वेग को कहीं ना कहीं रोकने से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। एक जो हमारे अंदर हार्मोन्स ब्रेन में बनते हैं उनमें फिर एक डिस्टर्ब हो जाएंगे वो हार्मोन्स, एक इंटरप्शन सी पैदा होगी। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा आप ऐसा इस तरफ माइंड जाने ही ना दें कि ऐसा वेग पैदा हो और फिर आपको उसको रोकना पड़े, ये भी एक नियम होता है। चौथे नंबर पर है फ्लैटुलेंस बोल देते हैं जिसको, अधोवायु बोल देते हैं। मल द्वार से हवा का, गैस का रिसना, ये भी एक तरह से अगर इसको आप रोक लेते हैं, 4 आदमी बैठे हैं, मैं अगर गैस पास करूंगा, किसी को बदबू आ गई तो क्या होगा। एक आध कभी साल में एक आध बार कोई मजबूरी है, आपने ऐसा कर लिया, उसके बाद भी आपको थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कि ऐसा हो ही ना, गर्म पानी आदि पिए, मालिश करें शरीर की, तो नहीं होगा। पर फिर भी अगर ऐसा होना आप करते हैं बार बार, तो होगा क्या कि फिर वो वायु ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ करके वो हार्ट की धड़कन को तेज करेगा या आंतों में घूमेगा, तो फिर इनडाइजेशन पैदा करेगा, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को पूरा नहीं मिला करेगा। तो एक तरह से ये भी कब्ज, समय पे पेट ना साफ होना, कभी सुबह होना शाम होना, ऐसी आदत हो जाएगी पेट की इस वायु को रोकने से। तो फिर इसके अलावा 5वें नंबर पर है भूख। जो लोग भूखे रहते हैं, समय पर खाना नहीं खाते, भजन पाठ कर रहे हैं जी, अभी योग कर रहे हैं जी, अभी ये काम कर लें, अभी वो कर लें, 2-2 बजे तक नाश्ता नहीं कर रहे हैं, क्यों जी हम तो उठते ही लेट हैं, तो ये भूख में आता है सब, उसमें भूख मारने में। इसमें शरीर का तेज चमक चली जाएगी, हड्डियां जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी। मेरे पास लोग आते हैं जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है,
चूल्हे की हड्डी घिस गई है, उसकी हड्डी घिस गई है, स्पाइन घिस गई है, तो फिर ये सारी बॉडी में पित्त बढ़ ही जाता है, गर्मी बढ़ ही जाती है और फिर सारी बॉडी को ऐसे खाली खोखला कर ही देती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप ये ना करिए, भूखे रहने की आदत गलत है। फिर छठे नंबर पर है प्यास को रोकना। जिन लोगों को प्यास बहुत रोकने की आदत है, पानी ना पीना, बस आलस कर देना, और फिर कईयों को तो बाद में प्यास लगना भी बंद हो जाती है, तो उन लोगों को बता दूं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, इससे ब्रेन अच्छा से फंक्शन नहीं कर पाता, आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं और थोड़े तनाव में फील करते हैं। आपको पता है हमारे शरीर का और पूरी इस दुनिया का भी अधिकांश जो भाग है वो जल है, 70% जो जल है। तो अगर हमारा 70% हमारी बॉडी में जल है तो हमारी बॉडी में जल की बहुत अहमियत है। आप इसको ठुकराइए ना। अगर आप जल नहीं टाइम पर लेंगे, प्यासे रहेंगे, तो फिर बॉडी में ड्राइनेस, सूखे बाल होना, आंखों में ड्राइनेस आ जाना, आंखों की रोशनी गिरना, ये सब हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये आदतें बदलनी चाहिए। तो उसके बाद 7वें नंबर पर है उल्टी रोकना। कभी नेचुरली आ गई उल्टी, कर लेनी चाहिए, खाना नहीं पचा, कोई इन्फेक्शन हो गई है तभी ऐसी आती है। जब तक एक्सेस बार बार, कई बार ऐसा होता है कि रोकनी मुश्किल हो जाती है, तब आयुर्वेद में हम थोड़ी मदद लेते हैं या एलोपैथ में। लेकिन अगर आपको जरा सी, आपने बस जाने से पहले उल्टियों की गोली खा ली, जरा सा आपने ये कर लिया, थोड़ा प्राणवायु को बढ़ाइए शरीर में। जितनी ज़्यादा आप डेंस डीप हवा लेंगे, प्राणवायु लेंगे, ब्रीदिंग करेंगे सुबह उठ के, 2-4 महीने जिसने डट के कर लिया उसको बाद में ट्रैवल करते वक्त उल्टी नहीं आती है। तो अगर आप उल्टी रोकने के लिए गोलियां खाते हैं तो उससे फिर स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, जिसमें अर्टिकारिया है, जिसको चपाखी बोल देते हैं, शीत पित्त बोल देते हैं, और रेडिश हो जाती है स्किन, खारिश रहना जगह जगह, या फिर स्किन की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी शुरू हो जाती हैं ये उल्टी रोकने से। और एक तरह से जब आपके बॉडी में उल्टी रोक ली आपने, अब वो जो भी अंदर बॉडी से एक्सटर्नल पार्टिकल जो बॉडी नहीं चाहती है अंदर रखना, वो निकलना चाहता था, आपने रोक लिया, अब वो अंदर जाके फीवर करेगा, तो ये फीवर भी करती है, ये दिक्कत आती है बाद में। 8वें नंबर पर है जम्भाई। जम्भाई मतलब उबासी। हालांकि ये उबासी तभी आती है जब आपके अंदर प्राणवायु की कमी है। फिर कह दूं कि डेली जो 15-20 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं सुबह उठ के ताजी हवा में, उनको जम्भाइयाँ आनी धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। और कुछ गाजर आदि का सेवन, आंवला का सेवन, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का सेवन करना, वो भी जम्भाइयों को कम करता है। लेकिन अगर आप जम्भाई को रोकते हैं, बार बार आने नहीं देते हैं, तो एक तरह से ये भी आपकी शरीर को थोड़ा थकावट वाला फील कराएगी, मतलब आपको खुलापन नहीं फील होगा, आपको नींद आएगी, आलस फील होगा, ब्रेन कॉन्शियसली एक सामने क्या कोई बोल रहा है आपको सुनेगा नहीं। तो ये भी एक तरह से माइंड बाद में डिस्टर्ब करती है, आपका माइंड अलर्ट नहीं रह पाता है, खो जाता है इसको रोकने से बार बार। फिर इसके बाद आपको आता है 9वें नंबर पर डकार। डकार मतलब वर्ब्स आना, ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका समाधान करिए, थोड़ा अजवाइन और नींबू निचोड़ के, मैंने बताया था एक प्रयोग अजवाइन में, 2-4 इतनी अजवाइन में थोड़े से नींबू निचोड़ लो, तो नमक बाद में मिला के उसको सुखा के रख लो, तो वो चूस लो, तो डकार आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप डकार अगर आए तो आप रोकिए नहीं, थोड़ा आहिस्ता ले लीजिए, हाथ रख के मुंह में ले लीजिए, लेकिन उसको लीजिए। अगर डकार रोकते हैं तो फिर वो आगे चल करके आपको इनडाइजेशन करेगी, या फिर हो सकता है कि उससे फिर कई बार भीतर हार्ट को ही वो गैस चढ़ती है अंदर, इधर से आपने रोक दी तो कहीं और जा करके वो जोर डालेगी, तो ये एक तरह से गलत है। फिर 10वें नंबर पर है आंसू रोकना। यानी किसी वक्त हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं, हमें रोने का मन होता है, तो हम कई बार कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस नहीं है, ये है, तो हम रोक लेते हैं। तो ये भी आपके बाद में माइंड को डिस्टर्ब करती है, भारीपन रह जाता है, इमोशंस दबे रह जाते हैं, फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको, आपको पता नहीं चलता फिर कि भाई सारा कुछ ठीक है, कुछ समय के बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है, भूल जाते हैं उस ट्रेजेडी को, लेकिन फिर आपको पता नहीं चलता कि पता नहीं क्यों मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो वो खुश क्यों नहीं हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो कभी रो लेना चाहिए, अगर आपका मन करे तो, बेशक कमरा बंद ही सही, लेकिन उससे आप हल्के हो जाते हैं। और फिर 11वें नंबर पर है निद्रा, नींद। जो लोग नींद मारते हैं, मैं और पढ़ लूँ, मैं और पढ़ लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो एक तरह से याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, डार्क सर्कल्स रहने लग जाते हैं। बजाय इसके कि रात देर रात तक पढ़ा जाए, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना हमारी ऋषियों की बताई हुई ये
खास टेक्निक है जिससे कि जल्दी याद होता है। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन शाम को आप सो जाओ जल्दी खाना खा के, सूर्यास्त के वक्त जब पंछी सोते हैं, जब जीव जंतु सोते हैं, तो सुबह आप बहुत जल्दी उठ जाएंगे, उतना ही समय आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि एक बार सो करके उठना कठिन होता है, इसलिए बच्चों को लगता है कि नहीं एक बार हम तो रात को ही पढ़ेंगे जी, तो वो एक तरह से फिर आपकी याददाश्त को भी कमज़ोर करता है और आपको आने वाले समय में माइंड के ऊपर कमियां आती हैं, डिप्रेशन आदि ये आ सकता है। और नींद ना लेना, आपको पता है नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप कभी फिर हम चर्चा करेंगे। 12वें नंबर पर है छींक। अगर छींक आई तो बार बार आप रोकते हैं उसको, तो होगा क्या, उससे फिर हिचकी लगेगी, हिचकी शुरू हो जाएगी, और हिचकी शुरू हो जाए तो फिर हिचकी से सांस के रोग हो जाते हैं, अस्थमा वगैरह। और अगर आपने छींक रोक ली तो बार बार आप रोज छींक रोकेंगे तो इधर का ट्रैक वीक हो जाएगा इसको प्रेशर पड़ने से, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जल्दी से एलर्जी हो जाएगी, किसी भी चीज़ से थोड़ी सी भी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, यहाँ का एरिया सारा सेंसिटिव हो जाएगा। तो ये छींक रोकना गलत है। और आखिर में चलते चलते मैं आपको बता दूं, श्वास का वेग रोकना गलत है। श्वास का वेग रोकने का मतलब होता है दमा, अस्थमा, सांस, जैसे सीढ़ियां चढ़ा कोई व्यक्ति, सांस चढ़ा, अब वो सांस लंबा लेना चाहिए, उस वक्त वो नहीं लेगा, अगर रोकने की कोशिश करेगा उसको, तो वो आगे चल करके फिर फेफड़ों में रोग पैदा करेगा। सांस चढ़ रहा है तो लंबी श्वास से लेकर के उसको ठीक करें। और खांसी रोकना, खांसी रोकने का भी मतलब यही है कि खांसी जो व्यक्ति रोकेगा फिर फेफड़े कमजोर होंगे और आगे चल करके वो रोग, जो श्वास रोग है या खांसी की रोग है, वो चिड़चिड़ा होगा और बढ़ेगा। तो ये थे 13 प्रकार के वेग जो आयुर्वेद में कहे गए, जिनको रोकने की मनाही है। आपने इसको सुना और इतना मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औरों को भी ये सब बताइएगा, इन चीज़ों को अपने तक ना रखिए और हमारे साथ बने रहिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।